हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर लियाकत अली मंसूरी। दोस्तों, आज मैं ऐसी प्रोसेस के बारे में बताना चाहूँगा जो आजकल अमूमन दिखाई दे रही है। दिमाग की नसें फट जाती है और लकवा आ जाता है। इसको स्ट्रोक बोलते हैं। स्ट्रोक, लकवा आ जाता है। तो दोस्तों, हम प्राचीन काल से ही मानव प्रोग्रेस की तरफ इसका रुझान बढ़ता आ रहा है। तो दोस्तों, जब इसमें समझ आई कि हमें किस तरह से जीना चाहिए और हमारे स्वास्थ्य का किस तरह से ध्यान रखना चाहिए, तो 1400 साल पहले ही इंसानों ने अपने स्वास्थ्य के प्रति एक ऐसी प्रोसेस तैयार की जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रह सके और हमारी तंत्रिका तंत्र, दिमाग की नसें मजबूत हो सके। तो हम आज बात करेंगे जो आज अमूमन दिमाग की नसें फट जाती है, स्ट्रोक बोलते हैं, उससे लकवा आ जाता है। यह आजकल देखा जा रहा है कि अमूमन हो रहा है। तो दोस्तों, इंसान 1400 साल पहले भी सजग था, लेकिन आज क्यों नहीं है? और कौन सी प्रोसेस थी जिससे वो पहले का मानव इससे बचा रहता था और आज बहुत ज़्यादा हो रही है? तो दोस्तों, वो चीज़ है जो आप लोग भी जानते हैं। वो चीज़ है नमाज। नमाज में जब हम सिजदा करते हैं, सिजदा, हम अलग अलग धर्मों ने अपने अपने तरीके से स्वस्थ रहने के क्रियाएं की। जैसे अन्य धर्मों में व्यायाम है या योग है। योग के अंदर शीर्षासन योग आता है। इसके अंदर शीर्षासन योग या नमाज के सिजदे में जब हम जाते हैं तो हमारी दिमाग के नसें खून से भर जाती है नीचे की ओर, और जब हम बैठते हैं तो वापस वो अपनी जगह आ जाती है। तो ये क्रिया जब हम बार बार करते हैं तो हमारे जो दिमाग की नसें हैं, बहुत बारीक वेसिकल्स, वाहिकाएं, बहुत बारीक रगें जो होती है, ऐसे ये क्रिया करने से उनमें इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, उनमें ताकत आती है और खून की मात्रा भी ज़्यादा जाती है। खून के साथ अधिक ऑक्सीजन की मात्रा भी ज़्यादा जाती है। तो उन रगों में ताकत बढ़ती है और उनके अंदर खून को ज़्यादा सहने की आदत पड़ जाती है, यानी कि उनकी क्षमता बढ़ जाती है। तो जब शुगर के पेशेंट होते हैं या हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं, जब वो ऐसी स्थिति में जब ब्लड ज़्यादा फ्लो होता है तो दिमाग की बारीक बारीक नसें फट जाती है और स्ट्रोक हो जाता है और लकवा आ जाता है। तो दोस्तों, आप शीर्षासन योग करें या नमाज में जो बैठने की प्रोसेस है और सिजदा जाने की जो प्रोसेस है, इसको नियमित रूप से करें। नमाज के अंदर 48 बार सिजदे में जाना पड़ता है एक दिन में, और सुबह सूरज उगने से पहले से लेकर के रात तक नमाज अदाएं होती है, जिसमें 48 बार वो सिजदे में जाता है। हालांकि इसमें 119 मुद्राएं चेंज होती है और योग सिर्फ सुबह किया जाता है, सुबह के वक्त एक बार किया जाता है। तो दोस्तों, बारीकी से जब ये देखा गया कि योग और नमाज के सिजदे करने से इनमें काफ़ी समानता है, जिससे दिमाग की नसें, दिमाग के बारीक रगें मजबूत होती है और अधिक ब्लड फ्लो को रोकने की क्षमता बढ़ाती है। तो दोस्तों, सेहत, उस 1400 साल पहले भी लोग अपनी सेहत के प्रति सावधान थे, तो उन्होंने ये प्रक्रियाएं, प्रोसेस शुरू की और आज भी हमें सबको करना चाहिए। तो दोस्तों, इससे क्या क्या फायदे हैं इस प्रोसेस को, जो सिजदे में जाने की प्रोसेस है या शीर्षासन योग है, इसको प्रत्येक स्थिति में कम से कम 15 सेकंड से लेकर 20 सेकंड तक जमीन से सिर टेके रहें, 15 से 20 सेकंड तक, और आगे झुकते हुए आहिस्ता से जमीन के सिर टेक दें। सिर टेकने के बाद उसमें नाक भी टिकता है, दोनों हथेलियां टिकती है, दोनों पैर टिकते हैं, घुटने टिकते हैं। ये एक तरीके से एक्यूपंक्चर की प्रोसेस भी पूरी करती है। तो दोस्तों, इससे हथेली के, पंजों के, घुटनों के और माथा और नाक की जो एक्यूपंक्चर के सारे पॉइंट दबते हैं। इसके अलावा शुद्ध रक्त, ऑक्सीजन युक्त जो शुद्ध रक्त होता है, वो दिमाग में ज़्यादा सप्लाई होती है। इस प्रोसेस से रक्त प्रवाह में सुधार होता है, ब्लड सर्कुलेशन
अधिक सहने की क्षमता बढ़ जाती है। इसको क्राउच स्कॉट भी बोलते हैं, क्राउच स्कॉट, यानी कि दिमाग की रगें पहले खाली होती है, फिर सिजदे में जाने पर फिर बढ़ जाती है। पुल पुश, धक्का मारती है फिर खींचती है, धक्का मारती है फिर खींचती है, ये प्रोसेस इसमें होती है। तो दोस्तों, इससे चक्कर आना, सिर दर्द आना और इसके अलावा रगों की ताकत और उनमें अधिक ब्लड सहने की क्षमता बढ़ती है। इस प्रोसेस से सिर दर्द भी सही होता है दोस्तों। इसके अलावा ये आंखें, नाक, कान और चेहरे की बीमारियों में भी राहत देता है। उसमें अधिक ब्लड सर्कुलेशन की मात्रा ज़्यादा पहुंचाने से, अधिक ऑक्सीजन के पहुंचने से आंखें, नाक, कान, चेहरे की विभिन्न बीमारियों से भी छुटकारा मिलता है। तो दोस्तों, ये पुल पुश वाली जो प्रोसेस है, इसको डेली करना चाहिए। इसके अलावा हम जब बैठते हैं और सिजदे में जाते हैं, जमीन के सिर टेकते हैं, तो इसमें हमारा खाना भी मोबिलाइज होता है, पाचन शक्ति बढ़ती है और गैस और कब्ज में बड़ी राहत मिलती है। तो पूरे दिमाग को ये शुद्ध रक्त देती है। साथ में ये आँख, नाक, कान, गला और नाक, मुंह और अब हमारी आंतों को की भी ये एक्सरसाइज करती है और ब्लड की सप्लाई अधिक करती है। तो दोस्तों, इस प्रोसेस से हम स्ट्रोक से आसानी से बच सकते हैं। तो ये करें, इससे शरीर का संतुलन भी सही होता है। जो झटके मारता है, चलने पर झटके लगते हैं, वो भी ठीक होता है। दिमाग की सारी बीमारियां ठीक होती है। शरीर के साथ मूड भी इससे अच्छा रहता है, सुकून भी मिलता है, तनाव से भी मुक्ति मिलती है, कहीं तरह से चिंताएं और मानसिक समस्याएं से भी दूर रहता है। शरीर की पोस्चर स्थिति भी अच्छी रहती है और घुटनों की लुब्रिकेंट, घुटने जब मूवमेंट करेंगे बार बार, तो उनकी लुब्रिकेंट प्रोसेस भी बहुत अच्छी पाई जाती है ऐसे केसेस में। और जब दिमाग में रगों की जब ये एक्सरसाइज होती है, तो इससे कोर्टिसोल हार्मोन बनने की दर भी कम हो जाती है। कोर्टिसोल हार्मोन चिंता और टेंशन बढ़ाता है। जब ये कोर्टिसोल हार्मोन कम बनेगा तो चिंताएं भी कम होगी, मानसिक समस्याएं भी कम होगी, एकाग्रता बढ़ती है। इस प्रोसेस से एकाग्रता बढ़ती है। कंधे, गर्दन और पेट और रीढ़ की हड्डियां भी मजबूत होती है। मन की सोच और संतोष और संतुष्टि और प्रसन्नता भी इससे प्राप्त होती है। और इंसान इस व्यायाम के करने से अनुशासित भी रहता है। समय पर वो इस व्यायाम को करने लगता है, तो वो आध्यात्मिक से भी जुड़ता है, आत्मचिंतन करता है, ईश्वर में ध्यान लगाता है, आत्मा परमात्मा से जुड़ाव भी होता है, अहिंसा और अच्छे कार्यों पर उसका ध्यान जाने लगता है। तो दोस्तों, इस प्रोसेस से बहुत लाभ है। ये धमनियों को या दिमाग के रोगों को या शरीर के रोगों को तो मजबूत करता ही है, इसके साथ बहुत सारे जो फायदे हैं वो आपको बताएं। तो दोस्तों, बने रहें मेरे चैनल पर। अगली वीडियो के लिए मैं फिर से आपके सामने आऊँगा और समय समय पर मैं आपको कहीं बीमारियां, कहीं उपयोग अनुपयोग के बारे में मैं बताता रहता हूँ। मेरे कॉन्टेक्ट नंबर नोट करें, 9414326317। दोस्तों, यूट्यूब पर जाकर मेरे न्यूरो पॉइंट नाम के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अगली वीडियो के लिए बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।